शादी पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी माइक्रोफोन कोई नहीं चलेगा। दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गदाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग यह जो 108 उपनिषदों की एक माला है, मतलब एक श्रृंखला है, उसके अंतर्गत ही एक बहुत सूक्ष्म छोटा लेकिन बहुत ही रहस्यमय उपनिषद है जिसका नाम है, इसको ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहते हैं। दूसरा नाम इसको अमृत बिंदु उपनिषद भी कहते हैं। यह जो हमारे उपनिषद हैं, वेद की हमारे 4 शाखाएं हैं, 4 वेद हमारे हैं, ये तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार उनका नाम ले लेता हूँ। ऋग्वेद जिसके अंदर नियत छंद है, नियत छंद का अर्थ समझते हो? नियत छंद, नियत छंद मतलब हर एक छंद में जो अक्षरों की संख्या होती है निश्चित होती है। नियत। और यजुर्वेद है उसमें अनियत है, वह गद्य के रूप में। सामवेद यह गायन प्रधान है। ऋग्वेद के ही मंत्र ज़्यादातर हैं लेकिन वह गायन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और 3 वेद मुख्य थे, बाद में चौथा वेद मनुष्य की कामनाओं के अनुसार अर्थ की प्राप्ति हेतु बनाया गया जिसका अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। चारों वेदों के मुख्य रूप से 2 खंड हैं, एक कर्म खंड कह सकते हैं और दूसरा ज्ञान खंड। कर्म के अंदर यज्ञ दान तप इत्यादि का नाना प्रकार के मनुष्यों के कामनाओं के पूर्ति होने का मंत्र दिया हुआ है। जितनी भी कामनाएं हो सकती हैं, हर एक कामना के लिए किस देवता का आराधना करना है, किस मंत्र का विनियोग करके वह कामना पूरी होती है, उसका वर्णन है। तो कुल 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड में ही है, ठीक है। बाकी बचे 20,000 मंत्र में कर्म करके जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है निष्काम कर्म करके,
तो 16,000 मंत्र उपासना चित्त की एकाग्रता के लिए दिए गए हैं, और फिर 4,000 मंत्र बचे। 4,000 मंत्र ही यह जो है 108 उपनिषदों में विभक्त है। लेकिन कई ऐसे भी उपनिषद आते हैं जो ब्राह्मण भाग के भी हैं, क्योंकि वेदों को दूसरे दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया। पहला संहिता विभाग या मंत्र विभाग कहते हैं, जिसमें मंत्र ही दिए हुए हैं। दूसरा ब्राह्मण विभाग, तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद। तो उपनिषद में कोई यह जरूरी नहीं है कि यह उपनिषद भाग से ही लिए गए हैं, कई संहिता भाग से होते हैं, कई ब्राह्मण भाग से, कई आरण्यक खंड से भी लिए जाते हैं। तो इन उपनिषदों में क्या विशेषता है? भाई कर्मकांड के अंदर तो विशेषता यह है कि उससे आप मन वांछित कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उपासना खंड के अंदर किसी भी देवता का उपासना करके, आराधना करके अपने चित्त को शांत और एकाग्र, हालांकि शांत तो यज्ञ से भी होता है, ऐसी बातें नहीं है। जब कोई यज्ञ करता है या पूजा करता है, पूजा भी तो यज्ञ का ही भाग है, तो उससे मन तो शांत होता है, मन शांत होता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वह एकाग्रता का जो लेवल है वह उपासना से ही होता है। उपासना के अंदर ध्यान, जाप, यानी मन का काम है, केवल मन ही करता है उपासना। तो जब चित्त की एकाग्रता भी हो जाती है, हो गई, और कर्म कांड के द्वारा निष्काम कर्म करके आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो गया, यानी पूर्व जन्मों के संस्कार भी नष्ट हो गए, तब आपका यह आता है कि अपने जीवन के मुक्ति के लिए पुनः इस संसार दुखालय संसार में न आना पड़े, उसके लिए होने वाला है। उसके लिए बताया गया कि उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करो। तो उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ मिनिमम योग्यताएं बताई गई हैं। जैसे कोई बालक, छोटा बालक है या बड़ा बालक है, किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए आवश्यक होता है, बिना उसके एडमिशन नहीं होगा। एवं प्रारंभिक क्लास में भी कोई जाता है तो माता पिता का भी आजकल इंटरव्यू लिया जाता है, तभी जा सकता है। उसके देखते हैं कि क्या यह योग्य है या नहीं है, तभी जा करके उसका एडमिशन लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता है। संगम को भी फोन कर दो तुम, क्योंकि संगम को साथ फोन नहीं किया हुआ, किया था, बस छोड़ दो, किया था तो छोड़ दो। तो पहली योग्यता होती है विवेक। इसको समझने के लिए विवेक होना आवश्यक है। विवेक का मतलब क्या होता है? दो चीजें मिली हुई हैं, हमारे शरीर में भी दो चीजें मिली हुई हैं। कौन कौन? एक चेतन और एक जड़। चेतन के रूप में वह आत्मा ही है, वह ब्रह्म ही है, और जड़ के रूप में पंचमहाभूत जो चेतन के द्वारा ही निर्मित है। यह शरीर जो है, स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। पीछे तत्वबोध जब पढ़ाया था तो बता दिया गया था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, कारण शरीर, ये सभी जो है किसी पंचमहाभूतों से बने हैं, ये जड़ के रूप में। कारण शरीर इन दोनों को उत्पन्न करने का कारण ही है, ये प्रकार से बीज है। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, तो उसको हंस जो है दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो जो हंस की गुणवत्ता है, जो ज्ञान है, विचार है, वही ज्ञान हमारे साधक के अंदर होना वांछित है, अनिवार्य है कि यह दो चीज़ें जो मिला हुआ है, चेतन और जड़, इतना ज्ञान हो कि
जड़ को अलग कर सके और चेतन को पहचान सके, इसी को कहते हैं विवेक होना। दूसरा योग्यता होती है वैराग्य की, इसको कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न होना। एक शब्द में अगर कहा जाए तो इसकी वेदांत पढ़ने की, उपनिषद पढ़ने की योग्यता क्या है? साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। तो पहला उसका हुआ विवेक, दूसरा हुआ वैराग्य। वैराग्य क्या है? जो भी आपको इस जगत में दिखाई दे रहा है चारों तरफ, सब मिथ्या है ही नहीं, वो ब्रह्म ही है, लेकिन हमें मिथ्या अब दिखाई दे रहा है। कह सकते हो भाई हम उससे तो देख भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को खाना है तो खा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, सब चीज़ें। रुपया पैसा लेते भी देते नहीं हैं, फल फूल भी लेते देते हैं, इसीलिए सब कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको झूठा नहीं करार दिया गया। क्यों? शंकराचार्य जी ने उसका नाम दिया मिथ्या। मिथ्या। हाँ, सत्य क्यों? सत्य की परिभाषा वेद में श्रुति माँ ने दिया हुआ है कि सत्य वह है जो तीनों काल में रहे। बहुत सृष्टि के प्रारंभ में भी, आज भी और बाद में भी रहे। तो जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है वह अभी तो है, लेकिन 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद तो नहीं रहेगी। कितना से बढ़िया बढ़िया कोई पुल बना दिया, मंदिर बना दिया, कोई अन्य इमारत बना दिया, लेकिन वह उसकी भी एक अवधि होती है। जो संसार में जितनी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, सबका एक अवधि पहले से लिखी होती है। तो यह जो है, जितनी भी वस्तुएं हैं, चूँकि यह त्रिकाल से बाधित है, त्रिकाल से ही नहीं, काल से ही नहीं बाधित है, बल्कि देश से बाधित है। जो यहाँ है वो अमेरिका में नहीं होगी, वो स्वर्गलोक में नहीं होगी, जो स्वर्गलोक में यहाँ नहीं होगा। तो देश से भी बाधित है, काल से भी बाधित है, और वस्तु इस वस्तु में है तो उस वस्तु में नहीं होगी। तो जो तत्व है कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो, उसी को कहते हैं हम सत्य। और वह केवल एक ही है, जो कि हमारी आत्मा या ब्रह्म है। आत्मा भी वह ब्रह्म ही हमारी आत्मा, कोई अन्य नहीं। इसीलिए कहा जाता है आप स्वयं ब्रह्म ही हो। लेकिन भ्रम के कारण, शंका के कारण, वही चेतन जब शरीर से संबंध रख लिया, मन से संबंध रख लिया और बुद्धि, ये तीन ही चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और शरीर। तो उसी को कहते हैं वह बन गया क्या? जीव। अरे जब मन से संबंध करेगा तो क्या होगा? दुख सुख का अनुभव करेगा। मन की परिभाषा दिया हुआ तत्वबोध में बताया था, संकल्प विकल्प मन। जहाँ पर संकल्प और विकल्प होते रहते हैं उसी को मन कहते हैं। मन को कोई डॉक्टर बता नहीं सकता है मन कहाँ पर है। आप बता सकते हो क्या? नहीं। कुछ नहीं, पता नहीं। मननात् मन दूसरी परिभाषा होता है, जो मनन करे वही मन है। और जहाँ पर नाना प्रकार के विचार आते हैं वही मन है। अब यह जो मन, जो कि जैसे बाहर वस्तुओं में जाता है, कैसे जाता है? इंद्रियां बताई गई थी 10, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय के साथ अगर मन साथ में न हो तो उस विषय का, जिस विषय को ज्ञानेंद्रिय आपकी प्रकाशित करती है, उसको देखती है, तो वह उसका ज्ञान आपके बुद्धि में नहीं आएगा। मन ही देता है। इंद्रिय के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि उस ज्ञान को बुद्धि को दे सके, और बुद्धि को देगी तभी जाकर के जीव को मालूम होगा। नहीं तो जीव को कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। अरे भाई, जीव बुद्धि के साथ जुटा या शरीर के साथ जुटा, मन के, तभी तो मालूम होगा। तो वहाँ के साथ जुट करके उसको क्या मालूम हो जाता है कि कोई विषय है। कौन सी विषय है? मान लो इसके साथ हमारा नेत्र गया, तो इससे इसका जो आकार है, इसका जो चित्र है, वह मन के द्वारा
इंद्रिय के माध्यम से मन, मन के द्वारा बुद्धि, बुद्धि के द्वारा चित्त, चित्त में पड़ा हुआ था इसका प्रारूप। पहले कभी हमने देखा था, खाया था, तो देखते ही यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है, इतने सेकंड के हजारों में हिस्से में कहिए कि समय का भान नहीं होता है और तुरंत आप कहते हो यह केला है या अमुक पदार्थ है। इसको और समझने के लिए कह सकते हैं जैसे आपका कॉल, मोबाइल पर कॉल करते हो ना, या गूगल में सर्चिंग करते हो, तो वह सर्चिंग लाइब्रेरी कहाँ है? यूएसए में पड़ी हुई है, लेकिन कितने सेकंड में आपके पास यहाँ से इंफॉर्मेशन आपका बीटीएस जाएगा। आप तो अगर इसी में रहे हो टेलीकॉम में, बीटीएस से बीएससी जाता है, बीएससी से एमएससी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यूपी लेवल का होगा, फिर वहाँ से वह जो उसका मेन सर्वर होता है चंडीगढ़ में, जैसे बीएसएनएल का, एयरटेल का है, तो कई लोगों का वहाँ पर है, तो वहाँ से सीधे जो सबमरीन मतलब समुद्र में पाइप बिछी हुई हैं, उनके माध्यम से यूएसए गया और वहाँ से लाइब्रेरी में गया, वहाँ पर भी इसी प्रकार से रिसीविंग करेगा ना, और वहाँ से भी ढूंढ करके रिप्लाई आपको सेकंड के 100वें हिस्से में आ जाता होगा। समय लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है, कोई भी वस्तु है, और जिस वस्तु को पहले आपने नहीं देखा है, नहीं स्पर्श किया हुआ है, नहीं लाया, उसका ज्ञान आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि चित्त में उसका प्रारूप है ही नहीं। तो यह इसकी प्रक्रिया होती है। कैसे? तो सबसे मूल चीज है, दुख का कारण मन ही है। तो पहला ही हम इसका मंत्र पढ़ते हैं। मन, यह आपको दिया गया था वैसे मोबाइल पर, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। यह मन जो है दो प्रकार से कहा हुआ है, शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, और इसका भाव जो है, तो भाव तो समझना पड़ेगा पूरा मन। कौन कौन? एक शुद्ध मन होता है और एक अशुद्ध मन होता है। ये तो शायद आपने सुना होगा। मन ही शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का मन है। यह मंत्र जो है वेद का है, श्रुति का है, इसलिए इसको कोई झुठला नहीं सकता। जो कहता है मन यह गलत है, इसका मतलब का क्या है? वह हमारे धर्म में विश्वास नहीं रखता, यानी श्रुति को नहीं मानता। उसका मतलब क्या है? वह विशुद्ध, जो नहीं मानता विशुद्ध नास्तिक। नहीं, यह मानते हैं ना, क्या उसका शब्द है नास्तिक। आस्तिक हम उसे कहते हैं जो धर्म वेद को मानते हैं, भगवान को नहीं। भगवान को मानो न मानो, आपके इस आस्तिक धर्म के अंदर 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन में से यह आपका नहीं मानता कोई भगवान को, कई नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब वो आस्तिक तो है, क्योंकि जो वेद को मानता वही आस्तिक। वेद को मानने वाला मतलब जो भी प्रमाण वेद में लिखा हुआ वह सत्य है। इसमें आपका न्याय है, वैशेषिक है, आपका सांख्य दर्शन है, चौथा आपका योग दर्शन है, और 5वां आपका कर्मकांड ये जो है, और 6ठा आपका ये वेदांत है। न मानने वाले में जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, बौद्ध के भी 4 भाग हो जाते हैं। आपका चार्वाक मत है, नहीं मानता है। ये 3 विशेष करके 3 और भी आ जाते हैं, शैव मत आ जाता है और दूसरे आ जाते हैं। तो जो नहीं मानते हैं वेद को, उनको हम क्या कहते हैं कि वह नास्तिक दर्शन है, और जो मानता है वह आस्तिक। तो आप कोई इंडिविजुअल भी नहीं मानेगा तो नास्तिक है। तो अब आस्तिक है, मन मानते हैं वेद सत्य है, और निश्चित रूप वेद सत्य है, इसमें कोई शंका समाधान की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान के श्वास के माध्यम से निकला हुआ है। ब्रह्मा जी को दिया गया था सृष्टि के प्रारंभ में, इसलिए जो कुछ लिखा हुआ सत्य है। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि मन ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव।
मन दो प्रकार का है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अब शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है? तो अशुद्धम काम संकल्प, अशुद्ध मन वही है जहां पर काम की भावना आती है। काम की हो, काम का मतलब क्या है? विषय। विषय क्या है? जो कुछ वृत्ति आती है, जो कुछ विचार होता है, सब विषय है। और निर्विषय, दूसरा क्या निर्विषय के रूप में दिया? किस रूप में? शुद्धम काम विवर्जितम, शुद्ध मन वह है जिसमें काम कोई विचार ही नहीं आता है, काम विवर्जित है, काम है ही नहीं है, वासना कोई है ही नहीं। काम का मतलब वासना, वासना का और सरल शब्द हो गया इच्छा। तो जब कोई इच्छा ही नहीं आएगी तो आप अपने शुद्ध रूप में हैं। तो और देखो, अब ये देखो, चेतन जो है यानी आत्मा जो है, वही विषय के साथ मन के साथ संजोग किया। अब संजोग करके तो चेतन प्लस विषय वही बन गया जीव। जीव अगर चेतन में से या के लिए कोई मन भी है, मन तो वही है, मन के द्वारा तो आपको मालूम हो रहा है। तो मन क्या है? चेतन प्लस विषय हो गया। तो या तो चेतन में ऐड कीजिए विषय को, या मन में कीजिए। तो अगर उसमें से निकाल लीजिए तो मन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। चेतन को अलग कर दो और विषय को अलग कर दो तो मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, चेतन ही रहेगा और विषय अपना चला गया। उसी समय जीव का भी संज्ञा समाप्त हो जाता है। तो आप क्या हो जाओगे? शुद्ध चेतन वही हो, आप शुद्ध आत्मा हो। सबसे इसको मुक्ति का बहुत सरल शब्दों में कहा जाए, बहुत मुश्किल नहीं है। 10 मिनट की साधना करो, कुछ करो नहीं, सिर्फ बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है, लेकिन कोई विचार ना आवे, न कुछ सोचना है, न ध्यान करना है, न जाप करना, कुछ नहीं करना है। अगर 10 मिनट के अंदर 1 मिनट भी, अरे मैं कहता हूँ 30 सेकंड भी अगर कोई वृत्ति नहीं आई तो निश्चित रूप से वही जो समय है 30 सेकंड का अपने स्वरूप में आओ। उसको बढ़ाया जा सकता, बढ़ाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं उसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और साधना कैसी होनी चाहिए? पहली तो निमित्ता, कुछ भी हो जाए, पत्थर पड़े, प्रलय हो जाए, लेकिन आप हो तो वो साधना करते रहो नित्य प्रति। त्रिकाल संध्या का विधान है तो 3 समय, यह भी नहीं तो कम से कम 2 समय तो करनी ही चाहिए। सुबह समय है कुछ तो योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम का भी वर्णन है। साधन पाद का शायद 51 श्लोक है कि सांस जहाँ है वहीं रोक दो। कुंभक जानते हो ना, आप तो जानते ही होगे, आप लोग नहीं जानते हो। सांस भरने को हम कहते हैं पूरक और सांस निकालने को कहते हैं रेचक, और सांस रोक दिया तो उसी को कहते हैं कुंभक। प्राणायाम जो है सांस का रोकना यानी कुंभक ही प्राणायाम है। बाकी जितने भी क्रियाएं बताई गई हैं और लोग करते हैं वह प्राणायाम नहीं है, एक सहायक क्रिया है समझो। लेकिन शर्त यह है कि सांस किसको नहीं रोकना चाहिए, पहले उसको समझ लो। किसी को कोई हार्ट पेशेंट है, कोई फेफड़े का मरीज है, तो उसको सांस नहीं रोकना चाहिए, उसको सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ना है तो 3 पैर चढ़ने के बाद सांस को सामान करो फिर चढ़ो, नहीं तो अरे शरीर रहेगा तभी तो मुक्त हो सकते हो। भगवान का जाप भी करते हो तो शरीर शुद्ध होना चाहिए ना, तो शरीर का रहना जरूरी है, तो इसलिए इनको नहीं करना चाहिए। और जो स्वस्थ हैं उनको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक बार बढ़ा दोगे तो प्राण चला जा सकता है, 10 सेकंड का बढ़ाया
10 सेकंड रुकने में आराम हुआ, फिर 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20, मतलब 1 मिनट तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होती है सांस रोकने में। और बढ़ाने में 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, घंटों चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका भोजन बिल्कुल सात्विक है, सात्विक का मतलब वहाँ पर केवल दूध और फल का है, तो आप आगे जा सकते हो। जितना जितना सात्विकता से हटता जाएगा, रजस और तमस होता जाएगा, उतना ही वो रुकने की कैपेसिटी, क्षमता आपकी डाउन होती चली जाएगी। गेहूं का आटा जो है ना, यह सात्विक माना गया। उसी में जो हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्वार मिला जाते हैं, चना मिला देते हैं, बाजरा मिला देते हैं, तो वह रजव गुण हो जाता है। तो वहाँ पर यह क्षमता खत्म हो जाएगी, आपका मन सात्विक नहीं रह पाएगा, वह रासिक हो जाएगा। सब्जी को केवल बॉयल करते हो या जिस रूप में प्रकृति में मिल रहा है उसी रूप में अगर सेवन करते हो तो वह सत्वगुणी है। और जब जितना उसको भून देते हैं, स्वाद अच्छा बनता है, मिला दिया, मसाला मिला दिया ना, तो क्या हुआ, राजसिक भी हो गया, ज़्यादा हो गया तो तामसिक भी हो गया। अरे दूध है शुद्ध, पानी भी शुद्ध है, जल भी शुद्ध है। जल में मिट्टी मिला दिया तो क्या होगा, कीचड़। और उसी दूध में जल मिला दिया तो क्या हो गया, रहेगा तो दूध, लेकिन उसका तो स्वाद में अंतर आ जाएगा ना। चीनी मिला दिया तो अलग स्वाद हो गया। अब मन को समझने के लिए मन में विषय कैसे आती है, यहाँ पर तो गुरुदेव ने तो हमारे परम गुरुदेव का दृष्टांत लेकर समझाया है, वो आपके समझ में आसानी से नहीं आएगा। मैथमेटिक्स तगड़ी है, आप समझ सकते हो, लेकिन सभी लोग आसानी से नहीं समझेंगे। इसलिए हमने एक दूसरा ले, एक घड़ा ले लो, उसमें जल मिला दो, उसमें कुछ खांचे लगा दो, खांचों में अलग अलग, कहीं किसी में मिट्टी रख दो, किसी में कोई रंग रख दो, किसी में कुछ अन्य औषधि रख दो, कुछ 4-5 चीज़ें, ये विषय हो गए एक प्रकार से। और उसके थोड़ा सा ऊपर एक छिद्र कर दो, छिद्र कर दो घड़े में बीच में। अब उसको ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सा उसमें अस्थिरता पर अस्थिर करो। शांत था पहले घड़ा, तो घड़े में जो चीज़ें जहाँ थी उसी में रहेंगी, जो जहाँ था वहीं पर पड़ा हुआ है। छिद्र से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा ना। अरे पेड़ी में बैठी हुई है, मान लो घड़े की ऊंचाई, हाइट आपका 1 फुट है, तो 6 इंच के अंदर या 4 इंच के अंदर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। नीचे तलाड़ी में पानी है, उसके अंदर वो पड़ी हुई है, तो वैसे ही रहेंगे। अगर 7 इंची पर, 6 इंची पर आपने एक छिद्र कर दिया या 8 इंची पर कर दिया और उसको थोड़ा सा हिला दिया या उसमें एक कंकड़ डाल दिया, तो पानी क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत होने से थोड़ा सा इधर उधर जब यह करोगे, उछाल आएगा, तो वह जो सुराख है उसके रास्ते से बाहर निकलेगा। अब उसके रास्ते से एक तरफ किया तो हो सकता है उधर कीचड़ हो, मिट्टी है तो कीचड़ निकलेगा। दूसरे तरफ किया, हो सकता है कोई रंग हो तो रंगीन वैसे रंग निकलेगा। तीसरे तरफ कोई औषधि है तो औषधि की खुशबू आएगी, वो निकलेगी। चौथे तरफ कोई अन्य चीज़ है, मान लो शराब है तो शराब जैसा खुशबू निकलेगा। तो यह मन में जो है, संसार में नाना प्रकार के विषय पड़े हुए हैं। इन विषयों को कैसे देखते हो, यह नेत्र और कान, यह 2 ही, हालांकि 5 ज्ञानेंद्रियां देखती हैं, 5 महाभूत हैं सबसे, लेकिन ज़्यादा सूक्ष्म क्या है आपका शब्द। इसीलिए श्रवण से सब कुछ मिलता है, इसी से आप संसार की बातें भी सुनते हो और इसी से परमात्मा की बातें भी सुनते हो, है कि नहीं? सबसे शक्तिशाली यही है। उसके बाद आपका स्पर्श है शक्तिशाली, जो वायु का दूसरा सूक्ष्म है, लेकिन स्पर्श से तो जो कोई स्पर्श करेगा तभी तो ना, उसके से अपने को बिल्कुल अलग कर सकते हो। गंध भी अलग कर सकते हो, क्योंकि गंध जब कहीं
जाओगे तभी तो होगा। एक स्थान पर बैठे हो तो गंध का कोई तात्पर्य नहीं होता है। रसना इंद्री को भी इग्नोर कर सकते, जब कुछ खाओगे तभी तो वो आएगी टच में। लेकिन ये नेत्र तो खुला रहेगा। परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि नेत्र और ये कान दोनों खुले हुए हैं, नासिका भी तो खुली हुई है, तो ये दोनों खुले हुए, इससे सब बाहर की वस्तु भी दिखाई दे रही है। जब तक बंद नहीं करोगे दिखाई देगी। कोई आया दिखाई देगा, कोई आपको तलवार लेकर के धमका रहा, तलवार ऐसे चमचमा रहा तो भी दिखाई देगा, मालूम पड़ेगा। कोई शब्द कोई दूसरी जगह भी चिल्ला रहा है, दूर भी, अगर कुत्ता भी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भी चिल्लाता है तो आवाज़ आती है। नींद अगर नहीं आई है तो सो नहीं सकती। होता है कि नहीं होता है? तो ये इस प्रकार से सबसे सूक्ष्म यह है, उस इन दोनों के द्वारा, नेत्र और कर्ण के द्वारा ही विषय आपके अंदर आते हैं। तो विषय कब नहीं आएगा आपके अंदर, यही करना है। विषय न आवे तो आप निर्विषय रहोगे, क्योंकि आपका मन शुद्ध है। सभी पांचों महाभूतों के सात्विक अंश से ही बना हुआ है। तो मन में कोई मिलावट नहीं है, अंतःकरण में कोई मिलावट नहीं है, आपका चैतन्य तो शुद्ध है ही है। तो शुद्ध है तो अशुद्ध का कोई समस्या होता ही नहीं। लेकिन बाह्य वस्तु से मिल करके ही यह शुद्ध हो जाता है। तो बाह्य वस्तु से यह न मिले, उसके लिए क्या करना है आपको? इसी पर आपको ध्यान देना है, इसी पर मंथन करना है। बाह्य विषयों से क्यों न मारे? अरे मन को शांत रखो, किसी इस नेत्र के साथ और इस कर्ण इंद्रिय के साथ या किसी इंद्रिय के साथ संयोग मत करने दो। मान लो, इसको समझने के लिए ऐसा समझो, 500 भेड़ें, भेड़ जानते हो या बकरियां समझो, 100 मान लो। कोई दूसरा कोई जानवर आया, उससे थोड़ा सा बलशाली भी होगा, तो वह सारे उसको खदेड़ भी सकते हैं। लेकिन वहीं पर शेर आ गया तो सारी भाग जाएंगे। उसी प्रकार से इस मन के अंदर अगर एक शक्तिशाली कोई चीज बैठ जाए तो सारे विषय कभी नहीं आ पाएंगे। तो कौन शक्तिशाली है? वही जिसको आप ईश्वर कहते हो। किसी रूप में उसको बैठाओ, चाहे शिव के रूप में बैठाओ, राम के रूप में बैठाओ, कन्हैया के रूप में बैठाओ, किसी रूप में बैठा लो। अगर ताकतवर चाहिए तो हनुमान जी को ले लो, किसी को बैठा लो। अगर वहां पर वह बैठ जाएंगे आपके चित्त में, हमेशा वह रहेंगे। जब तक वह रहेंगे तब तक कोई भी संसार की विषय की वस्तु विषय आपके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी। आपका मन निर्विषय ही रहेगा। रहेगा तो केवल परमात्मा का, कुछ नहीं रहेगा, किसी का चिंतन ही नहीं। तो मन को ठीक करने का, इसीलिए हालांकि श्रुति में स्पष्ट रूप से कहा है, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन हम बाहर के वस्तुओं को भक्त लोग क्यों जोड़ देते हैं? भगवान ने गीता जी में भक्ति पर क्यों जोड़ दिया है? हालांकि तीनों योगों पर दिया है, कर्म योग पर भी, भक्ति योग पर भी और ज्ञान योग पर, कि भक्ति के माध्यम से अगर चित्त में भगवान का अनवरत वास हो जाए, और सबसे आसान भी है कि नहीं भगवान का चित्त। हालांकि हर एक की योग्यता के ऊपर है, संस्कार के ऊपर है पिछले। कोई भक्ति को आसान मानता है, कर्मकांडी कहता है तो कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। यह ज्ञान में हो गया कि बाहर की वस्तु मिथ्या है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कोई अपने आप ही नहीं लगे। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मानना आसान नहीं है। संसार मिथ्या है, जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, काफी लोग जानते हैं। सभी तो नहीं जानते, 10% तो लोग जानते ही होंगे, 5% तो जानते ही हैं। जो सत्संग सुनते हैं तो 5% तो जानते ही होंगे। लेकिन सभी क्या मुक्त हो जाते हैं? नहीं। शास्त्राणाम मनुष्याणि, हजारों मनुष्यों में कहीं एक आध ही तो कोई इस लाइन पर आता है, उन हजारों में से कोई एक तत्व को जान बैठता है। तो आवश्यक क्या है कि हमेशा
अपने चित्त में जो आपको अच्छा लगे उसको बैठा। तो आपके सामने केवल वही रहेगा। कोई गुरु को बैठाना चाहता है, गुरु को बैठा सकता है जो शक्तिशाली हो। और यह निश्चित है, मन जिसका चिंतन करोगा, इसके लिए आप लोगों को खुली छूट है। 1 दिन या 2 दिन 4 दिन किसी एक वस्तु का चिंतन करो और देखो मन उसी के आकार का भी हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसी कारण से जब भरत जड़ भरत का नाम सुना होगा, भागवत सुना होगा। तो भरत जी जब मरे राजा के रूप में जब थे, तो उनके मन में किसका चिंतन हो रहा था? हिरण का चिंतन हो रहा है। तो दूसरा जन्म क्या मिला उनको? हिरण। अंतिम समय में जो जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसी का जन्म को प्राप्त करता है। अब कल आप लोगों ने शिव पुराण के माध्यम से सुना कि अंत समय में अगर शिव पुराण की कथा कोई सुनता है और सुनते सुनते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह शिवलोक को ही प्राप्त होता है। मतलब उसका सद्गति होना निश्चित ही है। सुना था ना? शिव को प्राप्त हो जाता है। कई दृष्टांत भी दिए गए थे, दृष्टांत के माध्यम से भी समझाया गया था कि कोई उसमें ईफ वट का सवाल उठता ही नहीं, यह नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए अंतिम समय में किसका चिंतन आएगा? कोई कहे, अगर मान लो कि हम अंतिम समय जब आएगा तो हम चिंतन करेंगे, तो अंतिम समय कब आएगा भाई? पता नहीं कब अंतिम समय। तो इसका मतलब इसमें देर नहीं करना है। जैसे ही ज्ञान हुआ तभी से यह प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अंतिम समय तो पता ही नहीं है। आप इसको पहले अनुभव कीजिए, 1 दिन 2 दिन देखिए, मन वो उसी कार होता है नहीं जिस इसका चिंतन करोगे। अगर मैं कह रहा हूँ शराब का चिंतन करोगे तो शराब ही हो जाएगा। भोजन कोई कौन अमुक चीज़ें जो होता है कि हमें रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, क्यों? उसका चिंतन बारंबार होता है। अरे नहीं तो गीता जी के कौन सा श्लोक है? 62वां 63वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते जायते, संग संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रंशः, भ्रंशात् बुद्धिनाशः, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो किसी भी मन में कोई भी, दूसरा यह सूत्र हो गया, दूसरा तरीका बता रहे हैं, मन में वृत्ति आए तो उस पर ध्यान टिकाओ मत, वह आने दो, जाने दो। जिसको दूसरे रूप से कहते हैं कि आप साक्षी रूप में अपने को रखो। ध्यान की प्रक्रिया करते हो, सभी लोग करते ही होंगे, आप तो करते ही हो, संगम भी करते हैं, साथ ध्यान करते हो ना, जो भी करते हो, यह जो नियमित प्रक्रिया यही है। तुम्हारा सारी क्रिया बेकार, यही क्रिया ठीक है। हालांकि सभी लोग कहेंगे, राधे राधे जपने वाले कहेंगे राधे के छोड़ करके सब बेकार है। कर्मकांडी यही कहेगा कि यज्ञ के अतिरिक्त या नित्य प्रति हवन के अतिरिक्त सब बेकार है। ध्यान कह जाइए तो वो वही कहेगा, और ज्ञानी लोग कहेंगे ज्ञान के अतिरिक्त सब कुछ बेकार है वेदांती। लेकिन आप स्वयं अनुभव करो, और अनुभव करने के बाद इसकी सत्यता आपको मालूम पड़े तो इसको अपना लो कि मन कोई वस्तु नहीं है, शरीर के अंदर कहीं है नहीं, वही चेतन ही विषयों से युक्त हो गया तो यही क्या हो जाता है? मन बन जाता है। जीव जीव के रूप में ही मन कहिए, जीव का ही जो एक छाया कहिए, उसका विकल्प कहिए, वही चेतन का छाया तो जीव है ही है, प्रतिबिंब है ही है। शास्त्रों में भी कहा गया है जीव कोई है नहीं, जीव कभी पैदा ही नहीं हुआ है। न जायते न कश्चित जायते जीव, न कश्चित जायते जीव। कभी भी जीव की उत्पत्ति, जाते माने जन्म लेना, कभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। संभव अश्य न विद्यते, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। न कश्चित जायते जीव संभव अश्य न विद्यते, एतद परमम सत्यम, यही परम सत्य है।
ये तद परमम सत्यम, यही परमम सत्य है। जत्र किंचित न जायते, यानी कोई वस्तु यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। वहाँ पर भैया ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, मूल सूत्र तो मिलेगा। तो यहाँ पर यह समझ जाइए कि सभी का हमारे संसार में रहने का, जन्म मरण का कारण यह मन ही है। शरीर तो आपका ही मरता है, जो चीज़ पैदा हुआ है उसी की मृत्यु होती है। आप न पैदा हुए हो न मरते हो न मरोगे। तो ये शरीर मरेगा तो आप क्या हो? अजर अमर चैतन्य निर्विकार हो, यानी शुद्ध ब्रह्म ही हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हो, और उसी की शक्ति से आपका सारा काम भी चल रहा है। आप करने वाले नहीं हो। तो जब आप करने वाले नहीं हो तो किसी कार्य का कर्ता मत मानो अपने को। गीता जी के दूसरे या तीसरे अध्याय में आया है, ये भी आया है क्या? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण ही हैं, यही 17 स्तंभ, यही आपस में मिलकर के सारे कर्मों को करते रहते हैं। तो फिर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते। अहंकार के कारण, अहंकार क्या? हमने किया ना, इसके कारण हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। विमूढ़ आत्मा, मूढ़ इसलिए कहा गया कि हमें ज्ञान नहीं है। वहीं पर भगवान ने फिर दूसरा श्लोक कहते हैं, तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न संयते, कि गुण गुणों में ही वर्तन करते हैं। यहाँ पर 24 गुणों का नीचे टिप्पणी में बात दिया हुआ गीता जी में, शंकर भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें सारे 10 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और शब्द स्पर्श जो विषय हैं और पंचमहाभूत, सभी को लेकर के 24 तत्वों का यही आपस में मिल करते। आप करने वाले नहीं हो। अगर करते तो भाव आपके अंदर नहीं आता है। जैसे बच्चे को पढ़ाते हो, बच्चे को बड़ा करके तो कहते नहीं हमने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया होता तो यह कैसे अभी सर्विस करता, कैसे करता, हमारा कहना नहीं मानता। अरे आप करने वाले तो हो ही नहीं ना। वह तो अपनी पूंजी ले करके आया था और अपनी पूंजी से सब काम हुआ, प्रकृति ने किया, सारा दिया हुआ। तो भोक्तृत्व भाव भी नहीं आया। अब जो खाते हो उसका रसन बढ़िया है। भूख क्षुधा किसको रखती है? पेट को। पेट को नहीं बल्कि प्राण को। प्राण का धर्म है भूख प्यास, प्राण को ही भूख प्यास लगता है। तो प्राण तो कहता नहीं भाई हमें असरफी चाहिए, हमें 56 प्रकार का व्यंजन चाहिए, हमें सत्तू नहीं चाहिए, हमें रोटी सूखी नहीं चाहिए। तो जो मिल जाता उसको भर लिया तो आप भोक्ता नहीं बनोगे, भोक्तापन का मान आपको नहीं आएगा। लेकिन जिस समय आएगा कि यह अमुक चीज़ ही हमें पसंद है, अमुक चीज़ ही खाना है, तो आप तो नहीं खाने वाले, खा तो यह प्राण है ना। प्राण को तो कह नहीं रहा, आप क्यों मानते हो? मतलब आप विषय के साथ अपने को लगा लिए हो, विषय के साथ संबंध बना लिए हो, तो आप भोक्ता बन गए हो। इसीलिए शरीर के साथ बना लिया, मन के साथ बना लिया, बुद्धि उसके गुण के साथ बना लिया। बुद्धि तो गुण और गुण का पहचान बुद्धि करती है ना। तो उस चेतन को न विषय से न करो, न बुद्धि के माध्यम से उसका संसर्ग करो, क्योंकि बुद्धि के द्वारा करोगे तो अज्ञातृत्वपन का अपमान होगा, मैं जानने वाला हूँ। मन के साथ करोगे तो कर्तृत्वपन का अपमान, अरे भोक्तृत्व का अपमान होगा, और शरीर के साथ करोगे तो कर्तृत्वपन का अपमान होगा। इन तीनों अपमानों को छोड़, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं तो अपने आप प्रकृति कर रही है। तो आप न करने वाले हो। जिसको भूख लगती है भैया वो खाए, हमें तो हम तो बस ऐसे हैं। आपको मालूम क्यों हो रहा है हमें भूख लगी? हमें भी मालूम होता सबको। तो जो मिल जाए उसको खाओ ना, वहाँ पर अपना ठीक है। हाँ, इतना जरूर करो कि अगर कोई गलत चीज़ है जिसके अंदर आपका तामसिक गुण की वृद्धि होगी, राजसिक गुण आएगा, उसको मत छुओ।
इस संसार में सब कुछ पड़ा हुआ है ना, कोई कहता तो नहीं है कि हमें आप लोग, कहता है। और वास्तव में ब्रह्म है, इसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है। जो चीज़ें जितना आप उपयोग करो, बाकी सब प्रकृति के लिए छोड़ो। अरे ये भी तो कहा जाता है जो पड़ा हुआ किसका सामान होगा वही उठाए, तुम क्यों उठाते हो? कहा जाता नहीं किसी का गिरा हुआ है, पहले बचपन में सिखाती होंगे दादी इत्यादि। वास्तव में जो कुछ प्रकृति में है, प्रकृति में तो अरे सोना चांदी सब भंडार पड़ा हुआ है। हीरा कहाँ से पैदा होता है? सब तो पृथ्वी से पैदा होता है, अंदर तो है ना। अभी समुद्र से कितना गैस निकाली जा रही है, तेल निकाला जा रहा है, पेट्रोल इत्यादि, तो सब कुछ यहीं पर है। देने वाला कौन है फिर बताओ? कहाँ से मिल रहा है? कोई भी देश, सब कुछ तो यहीं से आ रहा है। जितना भी अन्न का उत्पादन है पृथ्वी से हो रहा है। आप एक निमित्त मात्र हो, तो अपने को बिल्कुल अलग करो। तो मुख्य इसमें विचारधारा है इस पहले मंत्र में, और पहला मंत्र ही सार है जीवन का, कि मन जो है अगर विषयों के साथ जुड़ गया तो वही चेतन मन के रूप में विषयों से जुड़ता है, तो वही चेतन जीव बन जाता है। शरीर के साथ बनता है तो भी जीव बन जाता है, तो कर्तृत्व का अभिमान करता है। मन के साथ तो भोक्तापन का अभिमान आ जाता है। और वही मन अगर बुद्धि के साथ जुड़ता है तो ज्ञातृत्व का अभिमान करता है। इनको निकालना, निर्विषय कर देना आप इसे। बाकी परम गुरुदेव ने तो इसको इंग्लिश के शब्दों से जोड़ करके किया था। इंटेलिजेंस बुद्धि को लिया था, इंटेलेक्चुअल मन को माइंड के रूप में यम से जोड़ा था, शरीर को बॉडी के रूप में। तो वह चूँकि मैंने बहुत चिंतन किया तो पाया कि यह आसानी से किसी को ग्रास्प नहीं होगा, और इसलिए इसको जितना सिंप्लीफाई मेरी बुद्धि काम की उसके अनुसार मैंने इसका अर्थ आपको समझाया। और यही है, केवल मंत्र समझ में आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी मुक्ति निश्चित ही है, बशर्ते अभी से उस परमात्मा को अपने अंदर बैठाइए और विषयों से जो कुछ मिलता है, जिस रूप में मिलता है उस रूप में स्वीकार करो। थोड़ा लो। गुरुदेव को कभी देखा होगा, भोजन सभी लोगों ने खिलाया है, रखी जाती हैं कितनी चीज़ें, कितनी लेते हैं, उस प्रकार से जो जितना क्वांटिटी कम कर दो। किसी चीज़ को शायद किसी का मन नहीं किया, ठीक है, सतगुणी होना चाहिए, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन अलग चीज़ तो नहीं लेंगे, लेकिन उसमें भी कैसा है, और कोई कैसा लेना है, और जो एक चीज़ ले लिया फिर दूसरी चीज़ को नहीं लेना, बस ये उनका धर्म है। तो जो एक चीज़ ले, मीठा एक खा लिया कोई, दूसरा कहता है ये बहुत बढ़िया है, तो भाई कैसे करेगा? स्पर्श कर सकते। शरीर की भी तो एक क्षमता है ना, डाइजेस्टिंग पावर भी एक तो लिमिटेड है ना। तो दूसरा मंत्र खैर पढ़ते हैं, विचारधारा जितना होगा इसमें तो किसी को शंका तो नहीं है। कोई प्रश्न होगा बोलो। आपने कहा कि जो अन्न है, आटा है, ये शुद्ध है। अगर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, मतलब जैसे ज्वार आटा, ये रजोगुणी हो जाता है, रजोगुणी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वैसे आटा शुद्ध है। गेहूं का आटा सतोगुणी बना, सतोगुणी लिखा हुआ शास्त्र में। आपके दूध चिकनाई, गाय का दूध ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भैंस का दूध बलवर्धक होता है, उसमें रजोगुणता आ जाती है। गाय का दूध सात्विक है। गाय की पूजा क्यों करते हैं? शतोगुणी गाय का ही माना गया है। तो गाय का दूध, वो भी देशी गाय है, सबसे श्रेष्ठ है। वो तो मिलना ही नहीं है, हम लोगों को तो नहीं मिलना है, क्योंकि शहर में तो सवाल ही नहीं होता। जो भी मिलता है सब कहीं से भी। तो अब जो हमारे जो ये है, कह रहे भी इसके मोटे गेहूँ को ही खाओ, मोटे गेहूँ को खाओ, तो गेहूँ मोटे अन्न को खाओ। देखो उसमें क्या होता, शतोगुणी का किसी कार्य में मन लग के उसका चित्त शांत होगा। रजोगुणी करेंगे तो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको क्षमता बढ़ेगी। यह काम कर लो, वह काम कर लो, तो रजोगुणी काम करने में तेज होता है, क्योंकि रजोगुण का काम ही, उसका अभिप्राय ही यह काम करते रहो। शतोगुणी का काम है अपने ध्यान में स्थित हो। अब आपके ऊपर निर्भर है आप क्या चाहते हो। आप शांत बैठ करके अपने ध्यान को
एकाग्र करना चाहते हो, मन को एकाग्र करना चाहते हो, या कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी जिसको, वही तो जाएगा संसार में, वही तो रजोगुणी बनेगा। हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। अरे उस दृष्टिकोण से देखो तो इसकी भी कोई, इसमें क्या लाभ है इसको सुनाने में? यही लाभ होता है कि कम से कम आपके ज्ञान का वर्धन होगा। आपके मन में जितना आता है, लेकिन जो इस पर चिंतन कर रहा है उसका तो मन साफ होगा, ठीक होगा। यह है, नहीं तो इससे भी कोई किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, बना बैठे रहो। और ज्ञान के भूमिका में चले जाते हैं, उड़िया बाबा का लो, वृंदावन में गुरुदेव कभी कथा सुनाते हैं, अपना बैठे रहते थे, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। कोई अगर मुंह में डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो जब छठे स्थिति में कोई आ जाता तो कुछ मतलब नहीं है। सातवें में तो भोजन जाता ही नहीं अंदर, भोजन पानी, इसलिए 25-30 दिन से ज्ञान की है। सातवीं में हमका उसको तुरय अवस्था कहते हैं। पहले का शुभेच्छा, कभी जो वशिष्ठ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा तीसरी, ये तो साधक के गुण है। और फिर सत्तापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्य, ये 4 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। चौथी अवस्था में ही ये पठन पाठन होता है, 5वीं में कम हो जाती है। गुरुदेव का देखो अब सत्संग करने का बहुत कम करना कर दिया ना। तो जैसे जैसे मन की एकाग्रता, केवल आपका चित्त उस अपने स्वरूप में रमता रहेगा, विषय निर्विषय होते रहेंगे, तैसे तैसे सब कुछ बेकार लगेगा, सोना लगेगा। तो कोई भी अगर चाहता है, और इसके लिए तो छूट है ना, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए ज्ञान ही। कर्मकांड में तो है, बंधन है। कर्मकांड में तो करने वाला, कराने वाला जो है केवल ब्राह्मण ही होना चाहिए। करने के लिए भी सबको नहीं परमिशन दिया गया है, लेकिन ज्ञान में यही भूमिका है, ये सबसे श्रेष्ठ भी है। और कोई भी कर सकता, भक्ति भी कोई भी कर सकता है, कम से कम ध्यान तो कर ही सकता, जाप कर सकता, किसी को मना ही नहीं। किसका नाम लो ना लो, कर। ध्यान वही हुआ जो विषय रहित है। विषय कोई विषय ना हो, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है करने से। हमने थोड़ी देर में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अभ्यास में आपको बहुत समय लगेगा। अभ्यास से हो सकता है, बहुत आवश्यक है। अगर 10 मिनट में आपको 30 सेकंड में मन निर्विषय हो गया, वहीं पर समझो कि आप अगर चाहोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन नित्यता आवश्यक है, नित्य प्रति करना है, और समय का भी पालन करना। प्रारंभिक समय में निश्चित समय हो, निश्चित आसन हो, प्रारंभिक समय में, तभी जा करके। अरे हम यहाँ से वहाँ आते हैं, डिस्टर्ब होता, ध्यान में बहुत गड़बड़ी होती है हर जगह। स्थान का महत्व है, समय का भी महत्व है। तो समय तो आपके कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन स्थान, अगर परिव्राजक जो होते हैं, घूमने वाले जिनको वो कहते हैं, तो परिव्राजक उन्हीं को कहते हैं जो अपने स्वरूप स्थित जाते हैं, तभी जा करके चलते हैं, नहीं तो नहीं, अपना भिक्षा मांग करके गुजारा करते हैं। तो एक स्थान, एक समय ध्यान साधना के लिए, जाप के लिए अति श्रेष्ठ है। बाकी तो जैसे भी है। अब यहीं पर समय की समाप्ति होती है। दूसरा मंत्र पढ़ लेते हैं, चलिए, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधाय विषयासक्तम मुक्त निर्विषय असंतम। जब पढ़िए, इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ। वेद के मंत्रों का पढ़ने से भी आपका पाप का क्षय होता है। पढ़िए, अब बहुत आसान है, वैसे संस्कृत नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम, पढ़ो, बोलो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कारण बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम, बंध्याय विषयासक्तम, मुक्तम निर्विषयम अस्मृतम, मुक्तम निर्विषयम अस्मृतम, मुक्तम निर्विषयम अस्मृतम। अस्मृतम। मन एवं मनुष्याणाम, मन एवं मनुष्य, आपका मन और मनुष्य आप जो हो, यही जो है बंधन के भी कारण हो और मोक्ष के भी। तो मनुष्य तो हो गए,
अब मन जो है, मन ही आपका कारक है कि चाहे आप चाहो मन से कि हम पुनः संसार में आएंगे तो आते जाते रहोगे, और चाहो कि हमें नहीं आना है और ये पक्का भावना कर लो। अरे संसार में देखे होगे इतनी आयु सबकी हो गई है, इसको छोड़ करके कश्यप को सभी 60 साल के ऊपर चल रहे हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी 60 से ऊपर चल रहे हो। 70 से ऊपर जा रहे हैं। अरे ठीक है, अपना सभी बोलो, सभी को अलग मत करो, ठीक है। फिर तो 3 कैटेगरी ये में। मनुष्य नाम का अर्थ क्या हुआ? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हाँ, बंधन का मतलब वो हाँ, ये मोक्ष का मतलब इस संसार में आने जाने की प्रक्रिया से मुक्ति चाहते हो तो कारण क्या है? मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का जो कारण है वो मन है। मन है, मनुष्य का नहीं। हाँ, अपने कारण का। यह समझिए कि हम संसार में आएंगे जाएंगे या मन से ही बंधन मुक्त जाएंगे, तो मन को अगर ठीक कर दो, मन में विषय मत आने दो, ऊपर बता दिया गया। तो मन के अंदर अगर भगवान को बिठा लिया तो फिर विषय नहीं आएंगे। वो अभी भगवान को बैठाना भी एक उस समय तक है, इसको परमानेंट मान लिया, जिस समय तक आपके अंदर विषय आती जाती हैं। बाद में सभी अलग, आप ही ब्रह्म हो, ब्रह्म में और आप भगवान में अंतर नहीं है। उस स्थिति को प्राप्त करके तब, लेकिन अभी नहीं। अभी कोई कहे कि हम ब्रह्म हैं और हम पूजा नहीं करेंगे, हमें जल चढ़ाने से क्या फायदा, हम उसे, तो फिर वह गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। सभी करना है, शरीर से कर्म करना भी है, मन से उपासना भी करनी है और ज्ञान भी श्रवण मनन करना है। तब तक धीरे धीरे हमेशा यह जो पूजा पाठ जितना भी करते हो यह छोड़ना है धीरे धीरे। कैसे? जब धीरे धीरे मन जो है उपासना में लगता जाएगा और उपासना से भी जब हट करके फिर ज्ञान में आ जाएगा तो सब उपासना भी छोड़ दो। जब तक को आपका ध्यान में 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हो तब तक यह पूजा इत्यादि नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल आप अपने स्वरूप में रमण करने लग गए तो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा, अपने आप ही आपको कर्म पूजा इत्यादि से मन हट जाएगा और बिल्कुल अपने में, अपने स्वरूप में ही रमना शुरू कर दोगे तो उपासना वगैरह हमेशा हो जाएगी, फिर सब किसी चीज़ का नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं सन्यासी को कोई भी बंधन नहीं है कि यह करना वह करना, कुछ नहीं है। लेकिन किस सन्यासी को? जो अपने स्वरूप में रमण कर रहा है। अभी केवल ना, अभी हमने छात्रों को प्रतिशत पढ़ाया है, उसमें श्रुति माँ ने स्पष्ट किया हुआ है कि सन्यासी जो नाम मात्र के हैं, मतलब सन्यास ले लिया, वस्त्र बदल लिया और अभी अपने स्वरूप में नहीं स्थित हुए हैं, विषय है, तो भैया उनको तपस्या करनी है। वह दूसरे कैटेगरी में उनको डाला। अपने स्वरूप में स्थित जब भी हो सकते हैं जब विषयों से बिल्कुल वही तरीका भगवान का। इसीलिए भगवान को बैठाना, पूजा और उपासना तब तक चलती रहेगी। तो कई लोग ऐसा होता है इस पथ पर आकर के भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं मैं तो अब सब कुछ हो गया। कल अनंता जी भी बता रहे थे, स्वामी अनंता जी महामंडलेश्वर जी, कि लोग 2-4 हुआ करके कई लोग पहले हो जाते कि हम तो बन गए, तो फिर वहीं पर पतन हो जाता है शुरू ना। 2-4 क्या? अरे भाई आश्रम छोड़ देते हैं ना, गुरु का साथ छोड़ देते हैं, 2-4 सत्संग किया या 10 किया 15 किया तो हम ये अपने अंदर जब अभिमान जिसके अंदर आ गया कि हम तो सिद्ध हो गए, हो गए, तो इसलिए अपने अंदर अहंकार की प्रवृत्ति न आवे। अहंकार कहाँ है? बुद्धि का तो एक भाग है ना। अरे मैं हूँ, तो आप कहाँ हो? आप तो सभी सर्वभूतेष्वात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सभी के अंदर तो आप हो, तो आप अलग कहाँ हो? अहंकार भी विश्व में ही मानो, कर्तापन का जहाँ हाँ, तो इसका मान छोड़ दो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तभी तो मुक्ति का कारण यही है ना। कम से कम 3 चीजें कल बताया था कि त्रयो बंधयो, हमेशा 3 का वंदना करते रहना चाहिए, सबको छोड़ करने के बाद। किसका? वेदांत। वेदांत का दूसरा अर्थ ले सकते हो शास्त्र, और दूसरा गुरु या आचार्य जहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हो, और तीसरा क्या बताया था? किसी को ध्यान? ईश्वर।
ईश्वर, परमात्मा, भगवान। अरे मूल वेदांत में अगर पक्का वेदांती होगा तो कहेगा कि ये ईश्वर भी तो उसी में ब्रह्म में ही अध्यस्त है, ईश्वर की कोई सत्ता ही नहीं है। जीव जगत और ईश्वर सब ब्रह्म में ही अध्यस्त है, तो यह ईश्वर है कहाँ? यह हमें उसका बोध कराने के लिए। ईश्वर की परिभाषा थोड़ा सा बताना। ईश्वर की परिभाषा यह है कि जिसके पास 6 गुण होते हैं, भगवान इसीलिए कहा जाता है भग माने 6 गुण होता है। क्या होता है? ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य, यश और श्री लक्ष्मी। यह प्रचुर मात्रा में, वान मतलब असीमित मात्रा में हो, वही भगवान है, वही ईश्वर है। देखो, जिसके भी अंतर्गत हो, जिसके पास पूर्ण रूप से धर्म है, ज्ञान है, ज्ञान सांसारिक ज्ञान नहीं, वैराग्य, किसी भी विषय से कोई इच्छा ही नहीं मन में, लेश मात्र का। विष्णु पुराण में भी आज यही बताया जाएगा। साध वही, साधक भी वही प्राप्त कर सकता जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। शिव को वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। इच्छा वाला तो नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो शाम को भी यही बताया जाएगा। तो बिल्कुल वासना रहित हो गया, तो वैराग्य, ज्ञान वैराग हो गया। फिर ऐश्वर्य, जश भी पूरा है, ऐश्वर्य भी पूरा है, और फिर संपदा श्री भी है पूरी। वही जो है भगवान होता है। और उसी को, चूंकि आप ब्रह्म हो लेकिन अभी जीव के रूप में आपको यह संसार मालूम पड़ रहा है, तो आप क्या हो गए? ईश्वर के अंश हो गए। ईश्वर अंश जीव, तभी तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी माना जीव को, जीव को अविनाशी माना। अविनाशी तो है ही है, जीव है ही नहीं ना। जीव मरने वाला, पैदा होने वाला है ही नहीं है। ये तो सभी मानते हैं, लेकिन आप जीव की परिभाषा यही होगी, नहीं, जीव है ही नहीं है। आत्मा जब उससे शरीर से जुड़े, यह आप समझने के लिए कह सकते हो कि यदि आप वही चेतन, वही आत्मा जब विषयों में चला गया, विषयों के साथ संसर्ग कर लिया, तो वही जीव बन गया। या कर्ता, भोक्ता और ज्ञातृत्व का अहम आ गया तो जीव बन गया। तभी तो जीव में ही आता है, क्योंकि वो आत्मा तो निर्विकार है। दूसरी योनि में जीव जाता है ना, जीव नहीं जाता है। नहीं जाता। यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 4 यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, यही जाता है। हाँ, जीव। अच्छा, अब उस रूप में अगर कहेंगे, अब सुनो, उस रूप में कहेंगे, पुराणों की भाषा में या उपनिषदों में भी इसका वर्णन किया गया है कि वो त्रैण मार्ग से दक्ष दुख कौन पाता है? तो यह जो विषय, क्योंकि विषयों से ग्रस्त हो गया, सारे विषय को अपना मान लिया, उसने मन को भी मान लिया, अपना बुद्धि को मान लिया, तब उसके साथ वो जाएगा जीव। तो जीव के साथ ये प्राण जाएगा, वही तो ना। हाँ, वो जाएगा, फिर वो दुख सहेगा, तो उसको एक दूसरा शरीर दिया जाता है। ऐसा शरीर जो कि कराहे में तपाया जा तो भी नहीं वो उसको कुछ फर्क पड़ता है, जो कि तो होगा। हाँ, यह उपनिषद में भी आया है, ऐसी बात नहीं है, वेद में आया हुआ। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो जीव नाम की सत्ता नहीं है। यह पूर्ण वेदांती, घोर वेदांती अभी आप लोगों के लिए जीव है, क्योंकि जीव नहीं मानोगे तो उपासना नहीं कर सकते हो, पूजा इत्यादि नहीं कर सकते हो, तो अभी आपको अलग करने की स्थिति में नहीं हो। द्वैत से अद्वैत की स्थिति में डाल। बिल्कुल। देखो, वेदांत के अनुसार केवल एक ही ब्रह्म सत्य है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जो यही तो अद्वैत और द्वैत में अंतर है, और जब तक अद्वैत का बोध नहीं होगा तब तक आप मुक्त होगे नहीं। जब तक अद्वैत का पूरा बोध नहीं होगा तब तक आप मुक्त नहीं होगे। और द्वैत में यह जीव है और आत्मा है। द्वैत में जीव में, हाँ, द्वैत में। और त्रैत मानते हैं, जगत को भी अलग मान लेते हैं लोग, जगत को भी अलग मान लिया तो त्रैत हो जाता है। लेकिन द्वैत और अद्वैत दो ही वेद हैं मुख्य करके, ज़्यादा दर्शन द्वैत में रहते हैं। भाई व्यवहार करते इसलिए उसको सत्य मान लिया, उसमें क्या बात है। तो
जाने आने वाला ही ये जीव ही यह सबके साथ है, और वास्तव में तो कोई जीव है ही नहीं, न जीव की उत्पत्ति हुई, जो आ गया सो आ गया। एक ठीक ये है कि जो संसार है इसको झूठा नहीं कहते, नहीं झूठा मिथ्या मिथ्या है, झूठा दिखाई दे रहा है, एक काल में है, उस काल के लिए है, लेकिन सत्य इसलिए नहीं कहते कि तीनों काल से बाधित है। काल से बाधित इसलिए नहीं है, देश से बाधित है, वस्तु से बाधित है, इसलिए झूठा है। हाँ, और इसी के कारण चकाचौंध यहीं से आता है। हमारा मन क्यों जाता है ये संसार की भव्यता देख करके? अब भगवान ने बनाया हुआ ही ऐसा, नहीं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे चले? अरे भगवान भी तो अवतार लेते हैं, किसी लेते हैं, क्या जरूरत थी? लेकिन यह सृष्टि का और इसका बहुत ही गूढ़ रहस्य। जाओ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।